बना हुआ है और सिर्फ योगी उसे, आप कहते हैं योगी प्रधानमंत्री बन जाए, मैं इसीलिए कहता हूं भैया अभी उत्तर प्रदेश में हमारी उनकी बहुत जरूरत है। जो मानसिकता अभी भी मदरसों में पल रही है, जरा आप खुद सुन लें। हाँ, ग्रुप है हमारे पास। अच्छा, आपके पास ग्रुप है? हाँ, उस ग्रुप में क्या क्या आता है? सब आता है। क्या क्या, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, वही सब दिखाते हैं ग्रुप में? मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? हाँ। जबान खींच लेंगे। अच्छा, हाँ जबान खींच लोगे? हाँ, खींच लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये इतना अकड़ के साथ में बोलना कौन सिखाता है? ये हम अपने सीखते हैं। अपने सीखते हो? हाँ। आपको पता है छोटे बच्चे हो, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा। छोटे बच्चे हमारे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हो आप? हाँ। बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम? बम। समझ आए? इस तरीके से आप बोल रहे हो? हैं? ये इस तरीके से बोल रहे हो आप? हम बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं? कुछ सोच लीजिए। एक तो ये है, एक तो इस तरह के नेता हैं जो इस तरह का एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारा एकेडेमिया है, हमारे जो मतलब एक हमारी आंखों के सामने व्हाइट वॉश। मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको बताया कि रियल टाइम में आपकी आंखों के सामने पूरा केस बदला जा रहा है, पूरा केस बदला जा रहा है। आप सोचिए कि 1000 साल में क्या क्या नहीं बदला गया होगा। एक है प्रोफेसर इरफान हबीब वाले, एमयू वाले नहीं, दूसरे इरफान हबीब। आज मैं उनका देख रहा था, किसी हिंदू ने क्या किया कि रमजान में खुला मुफ्त में सामान दे दिया खाने के लिए। तो जरा इरफान हबीब का आप ट्वीट देखें। इरफान हबीब ट्वीट करते हैं कि हमारे देश में ये सदियों से हो रहा है, कभी कभी कुछ मतभेद हो जाते हैं, इतनी नफरत कभी नहीं है जितनी आज भाजपा राज में है। अच्छा, मतलब ये 1000 साल का जो नरसंहार चल रहा है, ये कभी कभी मतभेद कह रहे हो? मतलब ये आदमी तो सिरे सिरे से आपको भुलाना चाहता है कि हमारे देश का विभाजन हुआ था 3 टुकड़ों में, मजहब के आधार पे, इस्लाम के नाम पे इस देश को 3 टुकड़े कर दिए गए। और इरफान हबीब जैसे लोगों ने उसमें वोट डाला होगा या इनके अब्बा ने वोट डाला होगा, और कह रहे हैं कि हमारे देश में तो हमेशा मोहब्बत का आलम रहा। यार क्या मतलब? अभी मैं देखता हूँ वो साइमा कह रही थी कि इतनी नफरत कहां से आई हमारे देश में। शर्म आती है तुम लोगों को? बिना नफरत तुमने मोहब्बत से बनाया था पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आपकी आंखों के सामने ब्रेन वॉश आपको किया जा रहा है। वाइन टीवी याद है, एक जमाने मुझे बहुत पसंद था। जब वाइन टीवी देखिए क्या लिख रहा था आज मैं, ये कह रहे थे हिंदू जो है ये कभी हिंदू फेस्टिवल, होली जो है ये कभी हिंदू फेस्टिवल रहा ही नहीं, ये तो भारतीय फेस्टिवल है, इसका हिंदुओं से क्या लेना देना। सिद्धारमैया याद है आपको, कर्नाटक में, जिन्होंने बानू मुश्ताक से देश के सबसे बड़े दशहरे का उद्घाटन कराया था मैसूर का, और कह दिया कि मैसूर दशहरे का हिंदुओं से क्या लेना देना, इसका हिंदू कुछ है ही नहीं। केरल में तो सारे त्योहारों को बता दे रहे हैं सेकुलर त्योहार है। आपकी आंखों के सामने इतिहास बदला जा रहा है, आपके धर्म से जो जो कुछ जुड़ा है सब कुछ आपसे छीना जा रहा है। बी वेरी कॉशियस, मैं बता रहा हूं आपको।